राजेंद्र नगर पुलिस ने एक मुअम्मर जोड़े के कत्ल में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के गोल्डन हाइट्स के एक कॉम्प्लेक्स में रहने वाले मुअम्मर जोड़े के कत्ल में मुलविस मुलजिमीन को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोहरे कत्ल की वारदात 5 जून को पेश आई थी। मुलजिमीन का ताल्लुक मेदक से है। उनके कब्जे से चाकू, मोबाइल फोन, स्कूटी, बुरखा व दीगर अशिया जब्त की गई हैं। राजेंद्र नगर के डीसीपी CH श्रीनिवास ने मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद शकील सलमान, जो पेशे से ड्राइवर है, को मुअम्मर जोड़े ने मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया था। मुलाजिमत से महरूम मुलजिम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मुअम्मर जोड़े से रकम वसूल करने का मंसूबा बनाया और वो 5 जून को उनके घर पहुंचा। डीसीपी ने बताया कि 2 हमलावरों में से एक ने बुरखा पहना था जबकि दूसरा टोपी और मास्क लगाए हुए था। दोनों ने मुअम्मर जोड़े के मकान में दाखिल होकर उन पर चाकू से हमला कर दिया। डीसीपी ने बताया कि इस वाक़े की तहकीकात के लिए पुलिस ने 10 खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। लोगों से ये कहा गया है कि वो किसी भी शख्स को अपनी ज़ाती तफसीलात बताने से गुरेज करें और एहतियात से काम लें। ड्राइवर या फिर खादिम को रखते वक्त उनकी तमाम तर तफसीलात भी हासिल करें और उनके पस मंज़र की भी मुकम्मल जांच करें। राजेंद्र नगर पुलिस ने शहरियों से चौकस रहने और अपनी हिफाजत को तरजीह देने की भी अपील की है। किसी भी मदद के लिए राजेंद्र नगर पुलिस से राब्ता करने की भी ख्वाहिश की गई है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में 5th के दिन एक मर्डर हुई थी। उसमें शेख अब्दुल हमीद और उनका वाइफ रिजवाना, और दोनों को स्टैब करके उनका फ्लैट में ही मर्डर किया गया। वो केस में राजेंद्र नगर पुलिस को फर्स्ट टाइम उसमें क्लू कुछ भी नहीं थी, क्योंकि ये लोगों लगभग 40 दिन पहले वो फ्लैट में आए। उसका पड़ोसी का नाइबर्स से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। ऐसा ही उनका बेटे अब्राड में स्टे कर रहे, इमीडिएट इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिले थे हमारे को। एट द सेम टाइम अक्यूज्ड बुरका पहन के और दूसरा नाम से एंट्री लिया था। इनिशियली वो एक केस में क्लूज नहीं मिले, इसलिए हमारा साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सर ने ऑन डेली बेसिस में वो केस का प्रोग्रेस मॉनिटर करते हुए SOT और CCS टीम्स दोनों को भी लोकल पुलिस के साथ देके वो केस किसी हालत से भी जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना बोल के लेके इन्वेस्टिगेशन कराया। ये केस में 2 आदमी को मोहम्मद शकील सलमान और मोहम्मद मुजीबुद्दीन, ये दोनों को आज राजेंद्र नगर SOT, CCS और लोकल पुलिस ने अरेस्ट किया। और वो लोग दोनों मेदक से रहने वाले थे। पहले ही वो लोग दोस्तें थे। उनका बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हुई थी। जो बुरका डाल के आके यहाँ मर्डर करा मोहम्मद शकील सलमान, मेन अक्यूज्ड, वो 3 साल पहले हैदराबाद आके ये डिसीज्ड के पास कार का ड्राइवर काम करता था। वो टाइम में वो ओल्ड एज मैन उनको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है बोल के कभी कभी भी तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने RTC बस के किरायों में इजाफे के खिलाफ बस भवन RTC चौराहे पर एहतजाज किया। पुलिस ने के कविता को तहवील में ले लिया। तेलंगाना के साबिक वजीर आला KCR की दुख्तर के कविता, जो कि तेलंगाना जागृति की सदर भी हैं, अपनी तंजीम में नए अरकान को शामिल कर रही हैं। बरसों से BRS की सखावती विंग रहने वाली गैर सियासी तंजीम तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम अब अवामी एहतजाज भी मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। तेलंगाना जागृति की सरबराह की कविता की क़यादत में मंगल को बस किरायों में हालिया इजाफे के खिलाफ बस भवन पर एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। के कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फ़ौरन RTC बस के किरायों में किए गए इजाफे को वापस ले। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत ने बस पास की कीमतों में इजाफा करते हुए अवाम पर भारी बोझ डाला है। उनका कहना था कि तलबा और छोटे मुलाजिमीन पर माली बोझ आयद होगा, लिहाजा हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। दरियासना पुलिस ने एहतजाजी MLC के कविता व दीगर को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
कौमी राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में एक अपार्टमेंट में शदीद आग लग गई। जान बचाने के लिए लोग 7वीं मंजिल से कूद पड़े। जराये ने बताया कि कौमी राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में पीर की सुबह एक अपार्टमेंट में आग लग गई और लोग घबराहट में अपनी जान बचाने के लिए 7वीं मंजिल से नीचे कूद पड़े। उन्हें संगीन हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहात कायम नहीं हो पाया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि आग के शोले भड़क रहे हैं और साथ ही धुएं का गुबार भी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंची। अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। 2 या 3 लोगों के इमारत में फंसे होने का अंदेशा जताया गया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा आबरसानी के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने मेराज कॉलोनी में वाक़ मजलिस के दफ्तर पर महकमा आबरसानी के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों, आबी आलूदगी के मसाइल व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। ओहदेदारों को हिदायतें भी जारी की। इजलास में वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के अलावा पार्टी के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान ने हिस्सा लिया। कांग्रेस कारकुनान ने बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी को काबीना में शामिल न करने पर पानी की टंकी पर चढ़कर एहतजाज किया और एमएलए सुदर्शन रेड्डी को वजारती ओहदा देने की मांग की। निजामाबाद के हल्के बोधन में तेलंगाना काबीना में शमूलियत से महरूम रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी के हामियों ने और कांग्रेस कारकुनान ने शदीद एहतजाज किया। एमएलए सुदर्शन रेड्डी को तेलंगाना काबीना में शामिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी कारकुन बोधन टाउन में पानी की टाकी पर चढ़ गए। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि अगर सुदर्शन रेड्डी को वजारती ओहदा नहीं दिया जाता है तो वो इज्तिमाई तौर पर मुस्तफी हो जाएंगे। बीआरएसपी के रियासती सदर जी श्रीनिवास की क़यादत में बस पास की शरह में इजाफे के खिलाफ बस भवन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। पुलिस ने जी श्रीनिवास यादव समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बस पास की शरह में इजाफे के खिलाफ मंगल को बस भवन के रूबरू एहतजाज किया गया। बीआरएसपी के रियासती सदर गेलू श्रीनिवास यादव की क़यादत में बस भवन के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से बस पास की शरह में इजाफे के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया गया। दरियासना पुलिस ने बीआरएसपी सदर समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया। गेलू श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर कहा कि आरटीसी बस पास की शरह में इजाफा गरीब तुलबा पर माली बोझ डालेगा। हर तालिब इल्म पर 250 या 350 रुपये का बोझ आयद होगा। उन्होंने कहा कि जब केसीआर चीफ मिनिस्टर थे तो तलबा पर ऐसा कोई बोझ नहीं डाला गया था। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई है और बसों में इजाफा भी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब रेवंत हुकूमत बस पास की शरह में इजाफा करते हुए उन्हें मजीद परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर बस पास की शरह में इजाफे के फैसले को मनसूख करे और तलबा को राहत पहुँचाए। रियासती वज़रा कोंडा सुरेखा और पूनम प्रभाकर ने एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए ओहदेदारों को बोनाल त्यौहार के लिए खुसूसी मंसूबा तैयार करने और त्यौहार के इनेकाद को कामयाब बनाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत जारी की है। बोनाल त्यौहार के पेश नज़र वज़रा कोंडा सुरेखा और पूनम प्रभाकर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलजा रमैया, डीजीपी जितेंद्र, इंडोमेंट्स डायरेक्टर वेंकट राव, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद, जिला कलेक्टर, आला पुलिस अफसरान और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने जायजा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो बोनाल त्यौहार के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पहले ही बोनाल त्यौहार के लिए 10,000 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं। हुकूमत ने बोनाल त्यौहार के लिए 20 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं।
انہوں نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ ریونیو اور انڈومنٹس محکموں کے ذریعے تہوار سے پہلے ہی مندروں کی ترقی کے لیے کیے جانے والے اقدامات مکمل کریں اور چیکس کی تقسیم بھی عمل میں لائیں۔ محکمہ پولیس کو بھی امن و امان برقرار رکھنے اور چوکس رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اور تمام عہدیداروں پر یہ زور دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ بونال تہوار کے دوران کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ بونال تہوار کا آغاز 26 جون کو تاریخی قلعہ گولکنڈہ سے ہوگا اور پھر بترتیب بلکمپیٹ، المما، اجین مہاکالی اور لال دروازہ بونال تہوار منعقد کیا جائے گا۔ INTUC کے جنرل سیکرٹری عادل شریف کی جانب سے عید میلاد تقریب منعقد کی گئی۔ INTUC کے جنرل سیکرٹری عادل شریف نے اپنی رہائش گاہ پر عید میلاد تقریب منعقد کی۔ سنگاریڈی ملازمین INTUC کے صدر جنک پرساد بودیکر نے اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ عادل شریف کی جانب سے تمام مہمانان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے نئی اسکیم متعارف کروائی ہے جس کے تحت امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام پر $1000 جمع کروائے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ٹیکس اور اخراجات میں کٹوتی کے بل کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت امریکہ میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو $1000 کا سرمایہ کاری اکاؤنٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نئی اسکیم کے تحت امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام پر $1000 جمع کروائے جائیں گے۔ ٹرمپ اکاؤنٹس کے نام سے موسوم یہ سرمایہ کاری اکاؤنٹس 31 دسمبر 2024 کے بعد اور 1 جنوری 2029 سے پہلے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کے لیے کھولے جائیں گے۔ یہ اکاؤنٹس بچے کے پہلے 18 سالوں کے دوران مجموعی اسٹاک مارکیٹ کو ٹریک کریں گے۔ والدین کو بھی اکاؤنٹ میں سالانہ $5000 تک جمع کروانے کی اجازت دی گئی ہے۔ جب کوئی اکاؤنٹ ہولڈر 18 سال کا ہو جائے گا تو وہ نقد رقم نکال سکے گا اور فنڈز کا استعمال کر سکے گا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ ایک خاندان دوست اقدام ہے جس سے لاکھوں امریکیوں کو اگلی نسل کو آگے بڑھانے اور معیشت کی طاقت کو بروئے کار لانے میں مدد ملے گی۔ فلپ کارٹ سے 2 لاکھ روپے سے زائد مالیتی ایپل میک بک پرو آرڈر کرنے والے یوٹیوبر کو 2 مرتبہ استعمال شدہ میک بک موصول ہوئے۔ ٹیک یوٹیوبر نے ای کامرس پلیٹ فارم پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا۔ ٹیک مواد بنانے والے دیوانشو دھندل نے ایکس پر فلپ کارٹ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے اپنے پلیٹ فارم پر فروخت کنندگان کو دھوکہ دہی کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایکس پر انہوں نے لکھا کہ فلپ کارٹ سے 2 لاکھ روپے سے زائد مالیتی میک بک پرو آرڈر کیا گیا تھا لیکن اس کے بجائے انہیں ایک سیل باکس میں پرانا استعمال شدہ میک بک پرو موصول ہوا اور جب انہوں نے متبادل کی درخواست کی اور ای کارٹ ہی کے دفتر میں باکس کو کھولا تو وہ پرانی میک بک دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بطور ثبوت انہوں نے 2 ویڈیوز بھی بنائے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایپل کے سیل کیے گئے ڈبوں میں استعمال شدہ میک بکس موجود تھے۔ دھندل نے الزام لگایا ہے کہ سال 2023 سے گاہکوں کے ساتھ اسی طرح سے دھوکہ دہی کی جا رہی ہے اور فلپ کارٹ کوئی مناسب کارروائی نہیں کر رہا ہے۔ ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ نے مادھا پور میں درگم چیرو کا دورہ کیا اور پانی کی آمد اور اخراج کا جائزہ لینے کے بعد عہدیداروں کو ضروری ہدایتیں جاری کی۔ ذرائع نے بتایا کہ ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ نے درگم چیرو کا دورہ کرتے ہوئے موسم برسات کے دوران سیلاب کو روکنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ جھیل میں پانی کی آمد اور اخراج کا جائزہ لے کر عہدیداروں کو ضروری ہدایتیں جاری کی۔ انہوں نے محکمہ آب رسانی، محکمہ بلدیہ اور آبپاشی کے حکام سے بات چیت کی اور نہر کو چوڑا کرنے، تجاوزات سے نمٹنے اور پانی کو ملکم چیرو کی سمت موڑنے پر زور دیا۔ دریا اسنار افسران اور رہائشیوں نے ہائیڈرا کے کمشنر کو بتایا کہ ان آربٹ مال کے قریب پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے اور غیر قانونی ڈمپنگ کی وجہ سے انہیں مسائل پیش آ رہے ہیں۔ ہائیڈرا کے کمشنر نے ان مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے انہیں حل کرنے کو کہا ہے۔ درگم چیرو کے نچلے جانب پائے جانے والے تجاوزات کا بھی
मुआयना करते हुए हाइड्रा के कमिश्नर ने ओहदेदारों से कहा है कि वो इन ऑर्बिट मॉल की सिमत मिट्टी डालने वाली गाड़ियों का सुराख लगाएं और दुर्गम चेरू से छोड़े जाने वाले सैलाबी पानी को मुल्कम चेरू की सिमत मोड़ने के इक़दाम करें। स्टेशन घनपुर के कांग्रेसी कायदीन ने कड़ियम श्रीहरि के खिलाफ पार्टी हाई कमान से शिकायत की है कि वो सिर्फ अपने पैरोकारों को इंदिरा मकानात फराहम कर रहे हैं। भारत राष्ट्रीय समिति से कांग्रेस में शामिल होने वाले स्टेशन घनपुर के रुकने असेंबली कड़ियम श्रीहरि के खिलाफ हाई कमान से शिकायत की गई है और वो शिकायत कांग्रेसी कायदीन ने की है और हाई कमान को इतला दी है कि कड़ियम श्रीहरि सिर्फ अपने पैरोकारों को इंदिरा मकानात फराहम कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि कड़ियम श्रीहरि के पैरोकार भी अहल उम्मीदवारों के इंतखाब में पाई जाने वाली बेकायदगियों में मुलविस हैं। हल्के के सीनियर कांग्रेस कायदीन की शिकायत है कि वो अपने पैरोकारों को तरजीह दे रहे हैं जो बीआरएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि मुख्तलिफ कमेटियों में पार्टी बदलने वालों को तरजीह दी जा रही है और जिन्होंने कई सालों से पार्टी के लिए मेहनत और लगन से काम किया है उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है और हुकूमत की फलाही स्कीमात से महरूम किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में कॉरपोरेशन के सदर नशीन की आवाम से मुलाकात प्रोग्राम का आगाज हुआ। वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल की। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में रियासती वज़रा के अवामी समात प्रोग्राम की तरह अवामी नुमाइंदों और कॉरपोरेशन के सदर नशीन की आवाम से मुलाकात प्रोग्राम का आगाज किया है। महेश कुमार गौड़ की जानिब से मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सदर नशीन की रोजाना गांधी भवन में मौजूदगी का शेड्यूल भी तैयार किया गया है। 10 जून से रोजाना 2 कॉरपोरेशन के सदर नशीन सुबह 10 बजे से 1 बजे दिन गांधी भवन में दस्तयाब रहेंगे और अवामी मसाइल की समाअत करेंगे। प्रोग्राम के पहले दिन वक्फ बोर्ड के सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और के बालराज ने गांधी भवन में अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर